हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल आपको पता है हम लोग एक वेडिंग में गए थे, तो वही वेडिंग से आकर के साड़ी एंड ऑल वो सब तो फैल ही जाता है। तो बस सुबह से मैं उसको तह बना करके उनकी जगह पे रख रही थी, जिससे कि रूम थोड़ा सा साफ़ रहे। और आज ना संडे है, तो आज जल्दी उठने का कुछ था नहीं सीन, क्योंकि बच्चों को स्कूल की छुट्टी है। तो बढ़िया आराम से उठो और आराम से नाश्ता बनाओ, वही वाला हाल था। और आपको पता है कि कल सैटरडे है, तो कल किरण लोग आए हुए थे, छुटकी भी आई हुई है, ऑब्वियसली आएगी वो। तो बस वो जब छुटकी रहती है ना 2 दिन हमारे घर में, सैटरडे और संडे, तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है उसको खिलाने खिलाने में ही। और वो अब पहचानने भी लगी और आ जाती है, गोदी में रहती है वो। जब मतलब किरण जब ड्यूटी जाती है तो वो मेरे पास रह आती है। ये खा ली, ये खाई मम्मा। दे दो, छुटकी को पकड़ा दो। मैं खाऊंगी। तू खाएगी? हटो, छुटकी को नमकीन देती हूँ मैं। हटो हटो हटो। अरे और दे मेरे को। छुटकी पक्को खाना। यम्मी यम्मी। बैठ जाए यहाँ पर। अब मेरी बारी। इसको बैठा दे। तो मैंने अपने लिए नाश्ता लेकर के आई थी, चाय और पोहा खा रही थी। तो पोहा के ऊपर ना मैंने नमकीन डाला हुआ था। तो बस सिद्धि और छुटकी को, रिद्धि है, छुटकी का नाम वैसे रिद्धि है, लेकिन वो सिंस घर में छोटी है सबसे, इसलिए वो छुटकी बोलते हैं उसको। अभी तक सिद्धि को भी छुटकी बोलते थे, जब छुटकी नहीं हुई थी। तो बस यहाँ सिद्धि भी ब्लॉग बना रही है। ये मेरी फटकी है। सिद्धि बोल रही है ये मेरी फुटकी है, छुटकी को वो फुटकी बोलती है, पर उसके मुंह से वो भी सुनकर ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पता है जिद कर रही थी, सिद्धि बोलती कि मम्मा छुटकी को मोबाइल दिखाना है मुझे, जबकि उसको खुद देखना है, इसलिए तो मैंने डांट दिया। तो फिर वो रोने लगी। खैर फिर उसका दिमाग हम लोगों ने मतलब इधर उधर लगाया उसको। तो यहाँ पर छुटकी बाहर घूम रही थी, तो फिर सिद्धि इसके में लग गई थी। लल्ली देखो इधर, ई का सब लोग, ई सिद्धि इधर, ई ये सिद्धि दाल खा रही है। अच्छी है दाल? अच्छी है कि नहीं है? खाओ भी, अब घोल घोल कर रही हो। टेबल ही में घुस गई वो। आ जाए इधर। सिद्धि को कितनी हंसी आ रही है। निकल जाने दो उसको आराम से। चलो नहला दो तुम लोग को। वो देखा भी, ये भी जा रही है, छोटी बनी है। आपको दाल खाना है कि मैं वापस रख के आऊं? नहीं खाना। तो यहाँ पर हमने छुटकी की कुछ फोटोज़ निकाली, वो टेबल के अंदर घुस गई थी। तो बस इसके बाद पता है आज एक बर्थडे में जाना था नन्नू लोग को, तो वहाँ के लिए हम लोगों को बर्थडे गिफ्ट चाहिए था। तो मैं वही ड्रेस लेने गई थी बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने वहाँ का भी शूट कर लिया था। अब मैं अकेले जा रही थी, ठंड अब बढ़ने लगी है। मुझे था कि बच्चे नहीं जाएँ, बट वो जाते हुए देख लिया तो बच्चे भी आ गए थे साथ में। इसके बाद गाइस मैं घर पहुंच गई थी। तो घर में ना स्मोली ने पूरी तैयारी कर ली थी चिली पनीर की। फिर आकर के हमने फटाफट चिली पनीर बनाया, सबका डिनर हुआ। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अब आज मंडे है, तो गौरव भैया और किरण को वापस से जाना है छतरपुर। उनको मंडे को ड्यूटी अटेंड करना होता है। छुटकी भी सो के उठ गई है, उसकी आंखों में देखो सूजी हुई है थोड़ी सी। बस किरण उसको तैयार कर रही है डायपर एंड ऑल पहना करके। तो किरण भी लव लैब का डायपर ही यूज़ करती है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए वही यूज़ किया है, लव लैब का सुप्रीम पैन डायपर। बहुत ही अच्छा है, सुपीरियर एब्जॉर्बेंसी, ब्रीदेबिलिटी और रैश प्रिवेंशन के साथ आता है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होता है। बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं। सिद्धि जब से पैदा हुई तब से ही मैंने इस डायपर को यूज़ किया था। अब वो डायपर फ्री हो गई है सिद्धि। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके वेस्ट बैंड भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके साथ में ये वेटनेस इंडिकेटर मिल जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि डायपर गीला हो गया है।
एंड उसको चेंज करने का टाइम आ गया और साथ में डिस्पोजेबल टेप भी मिल जाता है जिससे कि डायपर को आप डिस्पोज कर सकते हो। अंदर आप देख सकते हो ये इस तरह का जो टेक्सचर है, इसकी वजह से जो पी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो बच्चे को वो हैवी नहीं लगता है। तो अगर आपको इस डायपर को परचेस करना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं छुटकी को पहना दिया है और छुटकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब है अच्छा है बच्चों के लिए डायपर। मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर इस डायपर को। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आज ना स्मूली भी जा रही है अपने मायके भैया और किरण के साथ। छतरपुर में ही है उसका मायके, क्योंकि ना किरण स्मूली को ना उसकी कज़िन है तो उनके यहाँ पे गोद भराई की रस्म है, वहाँ पर भी जाना है, तो वहीं से वो चली जाएगी अपने घर। चंदिया जा रही चाची? हाँ नहीं छतरपुर जा रही है, छतरपुर। सिद्धि यहाँ पर रो रही है कि छुटकी नहीं जाए, चाची नहीं जाए, सब लोग यहीं पे रहें, कोई नहीं जाए। पर ठीक है, अब सिद्धि को टाटा बाय बाय करके अब निकल गए हैं सब लोग। और सिद्धि गुस्सा हो करके बैठी हुई थी रूम में। मतलब ये अभी जब से 3 साल की हुई ना, इतना ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करती है, इतना ज़्यादा हर बात में गुस्सा हो जाना है, लौट जाना है। मतलब होता है बच्चों की ऐसी एज ही ऐसी होती है। देखिए आप यहाँ पर बैठी हुई है। छुटकी का ना चाची ने नाम लिखवा दिया स्कूल में। छुटकी स्कूल गई हुई है, अभी वो स्कूल से आ जाएगी फिर चाची के साथ। चाची छोड़ के आ जाएंगी, चाची छोड़ के अस्पताल चली जाएंगी पेशेंट को देखने के लिए। फिर जो छुटकी है ना, तो छुटकी स्कूल से पढ़ के आ जाएगी, ठीक है। अभी आपको पता है बीच में ना भैया और किरण मिले हुए थे बागेश्वर जी महाराज, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं उनसे। उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हेल्थ इशू था कुछ, तो भैया लोग को दिखाने आए थे। तो वहाँ पर छुटकी भी मिली है, तो उसका क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बड़ा प्यारा है। जय हनुमान, जय हनुमान। बीच में रखा है, गाड़ी में रखा है, बीच में। तो वो रोने ही लग गई। अब बच्चे हैं, बच्चों को समझ तो आ नहीं रहा है। और ये देखिए मम्मी ने नमकीन बनाया था और तिल के लड्डू बनाए थे, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मतलब मम्मी बना रही थी तिल के लड्डू, तो मधी के ख़त्म हो गए थे, बट मैंने सोचा जल्दी से वीडियो ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। और ठंड आ गई है, इन सब चीज़ों को खाने का मज़ा अलग ही होता है। और आज हमने खाने में बनाई थी पालक पनीर की सब्ज़ी। मटर थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रिज में, तो हमने बोला यार चलो इसको भी डाल देते, तो इसी वजह से मैंने डाल दी थी ग्रेवी में कि चलो रखी हुई है, यूज़ हो जाएगी करके। वैसे मटर डालने के पीछे ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, कभी आप पूछो तो। बस पनीर डाल करके जैसे बनाते हैं हम सिंपल तरीके से वो बना दिया है। फिर बस मैं बच्चों को लेकर के आई थी नहलाने के लिए। ये नई से का क्लिप है, वही यही 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स हो करके आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी आपको पता है क्या हुआ है, कुछ दिनों से जैसे मैं पढ़ाई करने ऊपर आ जाती थी, मैं सुबह 9:30 की सिटिंग लेती थी और रात को सीधे 8 बजे ही उठती थी। बीच में भले मुझे थोड़ा बड़ा नैप लेना हो तो ले लेती थी रूम में ही, लेकिन मैं रूम से नहीं उठती थी, पढ़ती रहती थी। तो उस बीच में ना सिद्धि ने क्या किया है, सिद्धि की आदत पड़ गई है फ़ोन देखने की। जैसे मम्मी का फ़ोन अगर उसको पकड़ में आ जाता था तो वो देखती थी, और घर में कोई कितना भी डांटे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मुझसे फ़र्क पड़ता है उसको। तो ये एक आदत बहुत ख़राब हो गई। क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो आप? मैं पढ़ाई करने जाऊँ, क्या बोल रही थी? एक मिनट, क्या बोल रही थी? मैं कहाँ जाऊँ? पढ़ाई करने जाऊँ? क्यों जाऊँ पढ़ाई करने? आपको मोबाइल देख रहा है इसलिए मैं पढ़ाई करने चल जाऊँ? अगर मैं हूँ तो मोबाइल नहीं देख पा रही हो आप। मैंने पढ़ाई बंद कर दी है, ठीक है। अब मैंने बंद कर दी पढ़ाई, अब नहीं पढ़ना मुझे, नहीं। वो बर्बाद होती जा रही हो। मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के खींच के सीढ़ी में लेके जा रही है कि मम्मा आप ऊपर जाओ, पढ़ाई करो मम्मा, पढ़ाई करो, क्योंकि इसको यहाँ पर मोबाइल देखने को मिले। तो मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन यहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। अब मेरा मन ना बड़ा असमंजस में है, समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आप देख रहे हो कि इस समय व्लॉग्स भी रेगुलर आया है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई काफ़ी कम कर दी है कि बच्चों को देखने के चक्कर में। एनीवे तो अब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा वीडियो क्लिप कर रही थी मैं। अब डिनर बनाने जा रही थी, यहाँ पर बच्चे जब तक कि नाच गाना कर रहे थे। और डिनर में बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ मैं और मम्मी हैं, किरण और स्मूली जा ही चुके हैं। तो आज मन किया चलो वड़ियाँ खाते हैं, बहुत दिन बाद मूंग की वड़ी बना रही हूँ।
तो बस और साथ में सब्जी भी थी, तो मैंने बोला मतलब सब्जियां ली हुई थी तो उसको भी रखना था फ्रिज में, तो मैंने बोला पहले जल्दी से छोंका लगा देती हूँ सब्जी में, फिर साथ में मैं सब्जी को भी लगाती जाऊँगी फ्रिज में। तो बस थोड़े से जीरे में लहसुन डाल करके बिना प्याज से इसको हम फ्राई करते हैं। टमाटर डाल दिया है, हल्दी भी डाल दिया था तेल में ही, जिससे कि हल्दी का कलर अच्छे से आ जाए, तेल में डाल दो पहले ही तो। और ये थोड़े से टमाटर बच गए थे, मैंने साइड में कर दिया, अभी सिद्धि को दे देंगे, सिद्धि को ऐसे टमाटर खाना बड़े बड़े पसंद है। बस ये आलू डालेंगे साथ में एक बड़ी में, ये आजकल नए आलू आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदे तो होते ही हैं, तो इनको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने टमाटर में ही डाल दिया है। फिर वड़ी को मैंने पहले से घी में फ्राई कर लिया था, फिर हम इसको कुकर में लगा देंगे, तो एक सीटी लेने पे क्या अच्छे से हो जाती है। लेकिन वड़ी की सब्ज़ी गर्मा गर्म खाओ रोटी के साथ लाजवाब लगती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है खा करके। और ये गोभी है तो सबसे पहले तो मैंने बोला गोभी को मतलब इसके फ्लोरेट्स निकाल के इसको एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रख देंगे तो सही रहेगा, वरना वो कीड़े जैसे से लग जाते, कीड़े मतलब वो पता नहीं गंदी होती जाती है ना, रखे रखे ये तो बहुत बुरी लगती है, फिर वो उसको खाने का या बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। और आज बहुत दिन बाद मैं शायद ऐसे किचन का व्लॉग आपको दिखा रही हूँ, तो बताइएगा इतने दिन बाद व्लॉग देख करके किचन का स्पेशली कैसा लग रहा है। और साथ में ये भी बताइएगा व्लॉग में पोस्ट किस टाइम पे करूँ, दोपहर के टाइम पे करूँ या रात के टाइम पे जो हमारा था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग को पोस्ट करने का टाइम दिन या रात का। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।